देखो जो सोचा था वही हुआ ना, पहले से सबको ही पता था ये तो होना ही है भाई, क्योंकि जब हमारा बॉयज का पीएमटी लिस्ट आया था तो उस टाइम पे सबको पता था कि गर्ल्स का भी ऐसे ही आएगा, बाकी फॉरेस्ट गार्ड का भी ऐसे ही आएगा, फॉरेस्ट रेंजर का भी ऐसे ही आएगा, कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि एचएसएससी आयोग ने ठान लिया है कि हम तो ऐसा ही करेंगे। और बच्चे दुखी हो ना हो, बच्चों के सपने टूटे ना टूटे, घर वाले को पर क्या बीते क्या ना बीते, अब एक बच्चा मजदूरी करके भाई आपका 74-75 नंबर लेके आ रहा है और एक दूसरा बच्चा आराम से अपना 65-66 नंबर वाला है, तो मतलब ये सारे के 10 नंबर का गैप है, ये सब इक्वल हैं एचएसएससी के अकॉर्डिंग, जबकि 10 नंबर का गैप बहुत बड़ा गैप होता है, दिन रात अंतर कर देता है कि भी एक बच्चा जो आपका जिसका कम स्कोर है वो सिलेक्ट हो जाए, जिसका ज्यादा स्कोर है वो सिलेक्ट ना हो पाए, तो आगे चल के आपको क्लियर एक मतलब डायरेक्शन ही क्लियर मिलेगी, जिसकी नौकरी लग गई जिसकी नहीं लगी। तो इसलिए भाई ये बेहद संवेदनशील मुद्दा, संवेदनशील इसलिए क्योंकि अभी आपका एक आपने सुना होगा इंडिया के लेवल पे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ है, कॉकरोच पार्टी, वो सब किस लिए है, वो सब सारा का सारा बेरोजगारी के मुद्दों के ऊपर है। और बेरोजगारी क्यों क्रिएट होती है, किसकी वजह से क्रिएट होती है, तो वो सारे की सारी जो चीजें हैं वो यही तो सिस्टम में खराबी होने की वजह से सामने आते हैं। तो इसलिए भाई अब बात यह है कि भी ये पीएमटी का जो रिजल्ट आ तो गया है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो एक ही लाइन में बता रहा हूं, कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है कि भी अगर आपका नाम नहीं आया है, जिस भी बहन का नाम नहीं आया है, एक और एक मात्र सॉल्यूशन यही है कि भी आप हाई कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट माननीय जज साहब के हाई कोर्ट के सामने अपनी जो आपकी जो बात है वो रखिएगा, क्योंकि इससे पहले बॉयज वाले में भी उनको रिलीफ मिला था, तो आपको भी 100% रिलीफ मिल जाएगा। और उसके बाद आप पीएमटी पीएसटी और बाकी जो एग्जाम कंडक्ट होना है होल प्रोसेस के लिए आप अलाउड हो जाओगे, जैसा कि अपना हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा तो उसी अकॉर्डिंग चीजें होंगी। बॉयज वाले जितने भी बच्चे थे, हमने जो हाई कोर्ट में हम लोग गए थे, हमने आवाज उठाई तो हम पहुंचे, तो वहां पे हमने जितने भी हमारे बच्चे थे तो सारे के सारे बच्चों का हमने पीएमटी अलाउड करवा दिया, पीएसटी अलाउड करवा दिया, और अब वो बच्चे इत्मीनान के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनका 100% पीएमटी होगा। अब वो पास हो ना हो वो उनकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने तो बच्चों को न्याय दिया है। और सरकार ने एचएसएससी ने क्या किया कि भी हाई कोर्ट के फर्स्ट डिवीजन के बेंच के खिलाफ सेकंड बेंच में गई, उसके बाद वहां पे भी सरकार का केस डिसमिस हुआ, उसके बाद फिर भी नहीं माने कि हम तो बच्चों की आत्मा को कुछ नहीं समझते, ठीक है, हमें तो जो करना है हम वो करेंगे। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी वहां पर भी केस डिसमिस। इसका मतलब सीधा है कि आपके जो फैक्ट है, आपकी जो बातें हैं वो कोर्ट को समझ में आई और उनको लगता कि भी आपको न्याय मिलना चाहिए, आप इस भर्ती में शामिल होने चाहिए। बाद में तो आपको पता कि प्रोमिला केस आपका पेंडिंग है, उसके बाद रजत यादव का सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ ऑलरेडी है कि भी आपको रिजर्वेशन देना ही चाहिए, रिजर्वेशन का फायदा। तो इसलिए ये केस तो हम जीतेंगे ही, और जीतने के बाद क्या होगा भाई, सारे की सारी जो लिस्ट है वो ऊपर नीचे हो जाएंगी, या फिर ये हो सकता है जो पिटिशनर जो बच्चे बन जाते हैं सिर्फ उनको भर्ती में शामिल कर लिया जाता है, ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए हमने एक ग्रुप बना दिया है स्पेशल फॉर गर्ल्स, ठीक है, जिन लड़कियों का जिन बहनों का नाम नहीं आया है तो वो उस ग्रुप में इस वीडियो के नीचे जुड़ जाएं, और जुड़ने के बाद इत्मीनान के साथ शांति रखें। शाम को एक मीटिंग रखेंगे ग्रुप के अंदर ही, और वहीं पे हम डिस्कशन करेंगे कि भी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब मेरे बहुत सारे बच्चों का बार बार फोन आ रहा है, सर क्या करें क्या नहीं करें, मेरे तो 2 नंबर कम है, मेरे तो 3 नंबर कम है। भाई जिसका चाहे 1 नंबर कम है, चाहे जिसका 2 नंबर कम है, दिमाग में तो टेंशन रहेगी ना, ठीक है। अगर हम पिटिशनर कोर्ट के माध्यम से हमारे को माननीय कोर्ट हमारी बात को मान लेता है, हमारी बातों को समझ लेता है, हमारे दर्द को समझ लेता है, तो भाई हम अगर अलाउड हो जाते और बाद में हमारा एचएसएससी की तरफ से नाम भी आ जाता है तो हम अपना नाम विड्रॉ करवा सकते हैं। ये प्रोसेस है, ये हो सकता है। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने अभी बॉयज वाले केस में भी किया है कि भी वो अपना नाम विड्रॉ करवाना चाहते हैं तो उनका नाम विड्रॉ हो जाएगा। और अगर आपका नाम पिटिशनर में भी रहता है और आप एचएसएससी भर्ती के थ्रू भी जा रहे
तो कोई इशू नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए चिंता ना करें, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ये लिस्ट तो 100% ऊपर नीचे होनी है, समय आएगा और सत्य की हमेशा जीत होती है। हम ये अभी तो ये केस चला है भाई, इसके ऊपर आर्गुमेंट होंगी, सारी चीजें होंगी, तो आप देखना, आप इस बात को ध्यान भी रख सकते हैं कि भी ये सारी की सारी जो लिस्टें हैं ये दोबारा से बनेंगी। अब वो एक चांस हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि भी जो जैसा हो गया, एचएसएससी ने जो प्रोसेस अपना वो बच्चे शामिल कर लिए जाए, दूसरा जिन बच्चों ने पिटिशनर जो बने हैं वो बच्चे शामिल कर लिए जाए लास्ट में जाके। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा। तो इसलिए भाई जो भी बहनें हैं वो चिंता ना करें कि भी अभी तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन ना हो तो हमारे को चिंता करने की जरूरत है। अब ये कहेंगे कि भी कहां जाए, किस वकील के पास जाए, भाई जो भी आपका अच्छा वकील है, जो आपको लगता है कि भी ये आपकी बात को वहां पे रख देगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो आप उसी वकील के पास जाए। जरूरी नहीं है कि भी जिसको मैं बोलूं या जिसको और कोई बोले कि उसी के पास जाओ, या हम कहें कि हम केस लड़ लेंगे, नहीं। जो आपका मन करे, हाई कोर्ट में हमारे को न्यायालय के पास जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि भी हाँ भी वो वकील ये वकील, भाई बस ये है कि देखो क्वालिटी तो क्वालिटी होता है। बहुत सारे अब बॉयज में हमने क्या देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चों ने किया, लेकिन वो केस अलाउड ही नहीं हो पाए, कई केस रिजेक्ट हो गए, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया, फाइलिंग के दौरान ही फाइल ही नहीं हो पाए वो केस। तो इसलिए जो भी आप प्रोसेस अपनाओ, जहां भी आप जैसे भी अपनाओ, तो अगर आप कोर्ट में के माध्यम से पीएमटी पीएचटी में जाना चाहते हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए। कोर्ट ही एक हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन बचता है। और दूसरा, अपनी तैयारी को इत्मीनान के साथ रखिए। और तीसरा, मैं हिम्मत सिंह जो चेयरमैन साहब है उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ये करता हूं कि सर इन बच्चों की उस चीज को समझो। आपको भी पता है EWS 76, जर्नल 65, इंडिया में ये ऐसा कहां पे होता है? कहीं नहीं होता है। और अगर आप चाहो, आपने बच्चों का इतना भला किया, आपने बच्चों के मतलब कि भी जो बच्चे ये नहीं सोचते थे हम नौकरी लग सकते हैं, उनको आपने नौकरियां दी हैं, तो इतने बड़े बड़े आपने स्टेप उठाए, तो एक बार इसकी तरफ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आप चाहोगे तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। और हमें पता है कि आप बच्चों के प्रति पॉजिटिव हैं, हमेशा ही पॉजिटिव रहे हैं, तो आगे भी इस मुद्दे के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें और सरकार भी ध्यान दें, ताकि बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। थैंक यू भाई। नीचे ये लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको सारी की सारी अपडेट मिलेंगी, कितनी कट ऑफ गई है, कितनी नहीं गई है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो गर्ल्स वाले जितने भी अपनी बहनें तो उस ग्रुप के माध्यम से जुड़ जाएं, और शाम को 7-8 बजे के आसपास डिस्कशन करेंगे कि भाई किन बच्चों का कितना स्कोर, आपके डाउट लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। थैंक यू।